नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हर बार की तरह इस बार भी विवादित बयानबाजी और पोस्टबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है का बयान देकर यूपी की राजनीति को गरमा दिया था। वहीं उनके इस बयान पर सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने यह कहकर आग में घी डालने का काम किया था, जिसमें सांसद ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि होने से मना कर दिया था। वहीं इन सबसे आगे निकलकर बीजेपी के पश्चिम क्षेत्र के उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट डाल दी है, जिसके बाद से राजनीति और गर्मा गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने संभल की जामा मस्जिद के लिए अनोखी टिप्पणी करके विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि संभल में हरिहर मंदिर को हम जामा मस्जिद नहीं मानते हैं, ये मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ऐसा लिखकर उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डाल दी और पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। समर्थन और विरोध दोनों में स्वर उठने लगे हैं। जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राजेश सिंघल की पोस्ट को राजनीति से प्रेरित बताया है, तो वहीं हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों ने राजेश सिंघल की पोस्ट को सही ठहराया है। समर्थन और विरोध में लोगों ने क्या कहा? राजेश सिंघल की पोस्ट को सही ठहराते हुए अजय शर्मा ने कहा कि राजेश सिंघल ने पोस्ट डालकर गलत नहीं किया है। उन्होंने हमारे ही मन की बात कही है और हम इसे हरिहर मंदिर ही मानते हैं। इसे जामा मस्जिद कहने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने हमेशा इसे हरिहर मंदिर ही माना है, जामा मस्जिद कभी माना ही नहीं। और राजेश सिंघल ने हम सभी हिंदुओं की ओर से आवाज उठाकर वही कहा है जो हम सबका मानना है। आप चाहे तो ग्रंथ उठाकर देख लें। इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं उसे जन्मभूमि नहीं मानता, ये अपराध घोषित होना चाहिए, इस पर मुकदमा चलना चाहिए और संभल के हरिहर मंदिर को जो जामा मस्जिद कहे, या यूं कहिए संविधान ने यदि पुरातत्व विभाग की इमारत कहा है, उसके लिए अगर कोई जामा मस्जिद कहे तो उन लोगों पर मुकदमा चलना चाहिए। कल स्वयं या कोई दूसरी व्यक्ति चंदौसी, गुन्नौर, बहजोई, बबराला, मेरठ, दिल्ली की और किसी मस्जिद को मंदिर क्यों नहीं कहते? केवल संभल की जिसे कुछ लोग मस्जिद कहना शुरू कर दिया। सच तो यही है कि ये मंदिर है, मंदिर ही पहले कभी था और मंदिर ही रहेगा। कहीं ना कहीं किस तरह से कब्जा हुआ, किस तरह से नियंत्रण हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग इसे मस्जिद का स्वरूप देने में जुट गए, मस्जिद मानने लगे। लेकिन अभी भी बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज या पुराने लोग जो भी संभल के हैं वो उसे हरिहर मंदिर ही मानते हैं, हरिहर मंदिर ही मानते रहेंगे। और ये परिक्रमा 24 कोस की कोई शहर की परिक्रमा थोड़ी होती है, किसी नगर की परिक्रमा थोड़ी होती है। इसी मंदिर की, हरिहर मंदिर को आस्था का केंद्र मानकर सारे तीर्थों पर घूमते हुए 24 कोस की परिक्रमा दीपावली के बाद हरिहर मंदिर की ही होती है। ये हरिहर। वहीं रशीक अनवर के हिसाब से ये सब बस असल मुद्दों से दूर होने का एक तरीका है। आप सिस्टम की कमी ना पकड़ ले, इसलिए ऐसे भड़काऊ भाषण या विवादित पोस्ट डालकर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचकर ये माहौल बिगाड़ रहे हैं। रशीक अनवर के हिसाब से बीजेपी के लोगों के पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा है ही नहीं। ये सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। और जहाँ तक राजेश सिंघल जी के ट्वीट का सवाल है, मेरी उम्र इस वक्त 52 ईयर्स ओल्ड है, तो मैंने 52 सालों से नहीं, मेरे पापा ने, मेरे दादा ने, उनके दादा ने इस जगह को सिर्फ मस्जिद देखा है। तो इस तरह के बयानात देना कि हरिहर मंदिर है, इस तरह के बयानात सिर्फ पोलराइजेशन की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं बीजेपी के लोग। और पोलराइजेशन भी क्यों चाहते हैं, ये वजह है कि इन भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास मुद्दा होना चाहिए। विकास कहाँ कराया है? आज संभल की सड़कें देख लीजिए, गड्ढे हैं सारे। दूसरे शहरों को चले जाइए, गड्ढे हैं सारे। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल लचर हैं। आप देख लीजिए, आप सरकारी अस्पताल में, ज़िला अस्पताल में आ जाइए आप संभल के, सही से ना डिलीवरी हो पाती हैं, ना सही से सिजेरियन हो पाते हैं, ना किसी तरह की फैसिलिटीज़ हैं, ना कोई जो ओपीडी में जो स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए, ऑर्थोपेडिक्स है, पीडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, ईएनटी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को भ्रमित करके मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर, मस्जिद के अलावा
ये किसी 5 टॉपिक पर मुझे बताएं कि ये 5 टॉपिक पर उन पर बात करना चाहते हैं, मैं उनसे हर वक्त डिबेट पर तैयार हूं, क्योंकि इनके पास हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का कहना है कि जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था तब पृथ्वीराज चौहान ने हरिहर मंदिर की स्थापना की थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिंदुओं का प्राचीन मंदिर है जिस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है और इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। ये अपना हमने जो कहा है कि संभल में हरिहर मंदिर, जो एक पृथ्वीराज चौहान की जब राजधानी संभल हुआ करती थी तो उसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने इस मंदिर का निर्माण किया था और ये हमारा बहुत प्राचीनतम मंदिर है और इस मंदिर पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। समय आने पर इस मंदिर के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और ये मंदिर है और मंदिर रहेगा। जहाँ तक संभल की बात है तो संभल में भी हमारा ये हरिहर मंदिर है और हम लोग उसको हरिहर मंदिर कहते हैं। पूरे आम हिंदू समाज भी आज हरिहर मंदिर कहते हैं, भले ही उस मंदिर में हिंदू समाज के जाने पर रोक लगी हुई है। उसके लिए हम कानून का सहारा लेकर मंदिर के लिए हम कार्य भविष्य में करेंगे और इसको निश्चित रूप से ऐसी ताकतों से हम मुक्त कराने का भी काम करेंगे जिन ताकतों ने इस हरिहर मंदिर पर कब्जा कर रखा है। वहीं सपा युवा नेता सुहेल ने काफी समझदारी दिखाते हुए अपनी बात कही और एक भी दफा उन्होंने मंदिर या मस्जिद है ये नहीं कहा। जैसे सब अपनी दलील रख रहे हैं वैसे ही उन्होंने ऐसा न करके समझदारी दिखाते हुए कहा कि संभल का माहौल क्यों बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। बीजेपी का एजेंडा है गर्मा गर्मी करके माहौल बिगाड़ने का और दंगे भड़काने का, हिंदू मुस्लिम में विवाद कराने का और इस तरह के विवादित बयान देकर क्यों देश की शांति बिगाड़ने की सोची जा रही है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि चुनाव शांति से हो जाए, ऐसे भाषण बयानबाजी से बचना चाहिए। जब से वो यहाँ पर रहते होंगे तब से उन्होंने इस जामा मस्जिद को इस तरह देखा होगा और इस तरह से बयान देकर बेवजह में संभल का या वो पूरे प्रदेश का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करें। ये मुझे मालूम है कि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के अंदर बीजेपी इस तरह से बयान देकर नई बातों को पैदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं संभल के प्रशासन से अपील करूंगा कि जिस तरीके से इन पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने आम जनता को छोटी छोटी बातों के ऊपर अगर कोई बात उन्होंने लिख दी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया है ताकि शहर के अंदर माहौल बना रहे। और संभल के सभी दल के नेताओं ने इस बात का माना भी है कि माहौल बना रहना चाहिए। उसी तरीके से मैं प्रशासन से अपील करूंगा कि इस तरह के विवादित बयानों को देख के वो स्वयं कार्रवाई करें, वरना शहर का माहौल ख़राब होने में देर नहीं लगेगी। इस तरह से बयान देकर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले भी है ना कुछ ऐसे लोगों ने जो जाना बड़े बड़े टीवी चैनलों के ऊपर आकर अपने बल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्होंने इस तरह का घटिया बयान देने का काम किया था जिसको प्रशासन ने उसी दिन जवाब देकर उनके खिलाफ मुकदमा लिखकर उनको वहीं पर रोकने का काम किया था। इसलिए न मंदिर की न मस्जिद की लड़ाई लड़ें वो सीधे तरीके से विकास की, तरक्की की और मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ें ताकि आने वाला कल शहर का और उत्तर प्रदेश का और देश का सुनहरा हो सके। कि जानबूझकर बीजेपी का एजेंडा है कि चुनाव को विवादित कर हिंदू मुस्लिम को ढाल दिया जाए, क्योंकि 5 साल उन्होंने काम नहीं किया है। 5 साल उन्होंने पीड़न किया है और सिर्फ उन्होंने दलाली करके अपनी जेब भरने का काम किया है। खनन माफियाओं को उन्होंने पैदा करने का काम किया है और उनसे उनको लूटने का काम किया है। शहर के अंदर ही नहीं, आप प्रदेश के अंदर देखिए क्या हालात हैं। हमारे शहर के अंदर ही 10 जगहों पर उनके जो है ना लोगों को मार कर रातों को घर में घुस कर उन्होंने पैसे लूटने का काम किया है। और आज जब चुनाव के करीब आ रहे हैं तो वो जानबूझकर ऐसे बयान देकर जिससे पोलराइजेशन हो सके और शहर के अंदर ही नहीं प्रदेश के अंदर हिंदुत्व और मुसलमान के बीच में दरार पैदा कर सकें और गहरी कर सकें और सुर्खियों में आ सकें, जानबूझकर ये ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। प्रशासन से मेरी मांग रहेगी, चुनाव आयोग से मेरी मांग रहेगी, ख़ास तौर से ऐसे लोगों को चिन्हित करा जाए जो लोग बाहर चोला पहनकर अपनी ईमानदारी का और शराफत का जो घूमते हैं और पीछे की आड़ में चाकू भोंकने का काम करते हैं इंसानियत की। श्री कल्की सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार गुप्ता ने भगवान विष्णु का ही मंदिर बताते हुए कहा कि ऐसे पोस्ट तो बस सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए डाले जाते हैं। ये हमारा मंदिर है और इसे वापस लेना भी चाहिए। दोनों पक्षों को समझदारी दिखाते हुए उत्तम निर्णय लेना चाहिए। वो क्या मानते हैं, वो हरिहर मंदिर था, है और रहेगा, ये बात सही है। लेकिन वर्तमान में वो जामा मस्जिद है और उसको अगर वो बदलना चाहते हैं तो उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, वो उसको पलटवाएं, बदलवाएं, हरिहर मंदिर बनवाएं।
पोस्ट केवल एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दी गई है। 1991 में जब अटल जी संभल में आए थे लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए, मास्टर हरपाल सिंह के सांसद प्रत्याशी के प्रचार के लिए, तब उन्होंने कहा था कि मैं संभल बहुत दिनों बाद आया हूँ, सही समय पे आया हूँ, सही जगह पे आया हूँ। उन्होंने कहा था कि संभल में भी एक विवादित जगह है, उस समय राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तब उन्होंने कहा था संभल में भी विवादित जगह है, और उनका इशारा इसी हरि मंदिर की ओर था। ये वक्त संयम और समझदारी से काम लेने का है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके माहौल खराब करने का काम न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज़।